दोस्तों, एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी और खास तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तगड़ा कटाक्ष कर दिया। एक ऐसा सवाल पूछ लिया है कि जिसका जवाब देना प्रधानमंत्री मोदी के लिए भारी पड़ जाएगा। दोस्तों, मोदी जी को ऐसे मामले पर घेरा है ओवैसी ने कि जो मामला अक्सर मोदी जी के लिए दुखती नब्ज कहा जाता है। जी हाँ, मोदी जी की शादी पर सवाल कर दिया है। पूछ लिया है ओवैसी ने कि ये तो बताइए कि भाभी जी कहाँ हैं। दोस्तों, पूरा मामला क्या है उसके बारे में विस्तार से बताएंगे, लेकिन सबसे पहले ओवैसी के इस बयान को गौर से सुनिए और सुनिए किस तरीके से उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तमाम मामलों पर उन्हीं को घेर लिया है, उन्हीं के हालात को बयां करते हुए। सुनिए कि दुनिया में कोई ऐसा माइका लाल पैदा नहीं हुआ है जिसके सवाल का जवाब अल्लाह उसके रसूल के सदक़े में ओवैसी न दे, तो मैं जवाब दे सकता हूं। और कोई बोल रहे नहीं, आपके साथ वो बीजेपी का एमपी है, आप उसके साथ क्यों जा रहे? तो क्या पार्लियामेंट में हम नहीं बैठता उनके साथ? भाई, मेरा हाल ऐसा हो गया कि गरीब की जोरू सबकी भाभी बनी हुई है। अभी हमारे भोपाल के हमारे एमएलए साहब, मेरे छोटे भाई ने खत लिखे और खत में कहा कि ओवैसी साहब, आप हुकूमत के डेलीगेशन में जा रहे हैं हमारे मध्य प्रदेश में। वहां के एक वजीर ने हमारे भारतीय फौज की एक बेबाक हमारी बेटी के ताल्लुक से कोई अनाप शनाप बक दिया। आप जरा पूछ लीजिए गवर्नमेंट से, क्योंकि अगर आप इन ममालिक में जाएंगे तो आपसे सवाल होगा। पहले तो मैं कहना चाह रहा हूं कि दुनिया में कोई ऐसा माइका लाल पैदा नहीं हुआ है जिसके सवाल का जवाब अल्लाह उसके रसूल के सदक़े में ओवैसी न दे, तो मैं जवाब दे सकता हूं। दूसरा, ये आपके पार्टी के भी लोग जा रहे ना, हमसे ही पूछ रहे, और कोई बोल रहे नहीं, आपके साथ वो बीजेपी का एमपी है, आप उसके साथ क्यों जा रहे? तो क्या पार्लियामेंट में हम नहीं बैठना उनके साथ? आप वोट डाले तो मेरे भाई, मेरा हाल ऐसा हो गया कि गरीब की जोरू सबकी भाभी बनी हुई है। अब बोलते ना, गरीब की जोरू सबकी भाभी, ऐसा लगता है इनको। बोलो, अरे क्या मैं हूं, दिख गया तुम्हारे को? पूरे हैं ना इसमें, मगर अल्हम्दुलिल्लाह उनको इसलिए बोलते हैं कि उनको मालूम कि हाँ, ये बेबाक तरीके से बोलता है, दिल से मानते हैं मगर जबान से इकरार नहीं करते, अलग बात है। दिल से मानते हैं कि हाँ, ये बेबाक तरीके से बोल रहा है। तो सुना आपने दोस्तों। अब आपको बताएं कि हुआ क्या पूरा मामला, क्यों ओवैसी ने इस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पत्नी का जिक्र किया। दरअसल ओवैसी यूसीसी के मामले पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात कर रहे थे। इसी दौरान कुछ मीडिया चैनल्स ने उन पे वक्फ को लेकर के सवाल पूछा और कई और मुद्दे, यूसीसी के मुद्दे पर भी सवाल पूछा। उन्होंने इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी सवाल किया। वैसे भारत के उस डेलीगेशन का हिस्सा भी हैं दोस्तों, जो कि बाहर विदेशों में जाने वाला है और विदेशों में जाकर भारत की जो मौजूदा स्थिति है, जो पाक और इंडिया का जो वॉर हुआ, वो जो पूरी स्थिति है उसको समझाने वाले हैं। इसी पर ये तमाम बातें दोस्तों हो रही थी, मीडिया उनसे तमाम सवाल पूछ रही थी। इसी के बारे में बात करते हुए ओवैसी ने कहा, भारत उत्तराखंड में यूसीसी लेकर आए, ये कैसा कानून है? उसमें आपने एक एक्सेप्शन दे दिया, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली पर यह कानून लागू नहीं होगा। अगर मैं तलाक देना चाहूं तो मैं अपने तरीके से दूंगा, लेकिन मोदी कहते हैं नहीं, तलाक इस तरीके से देना है जैसे कि मैं बता रहा हूं। ये बताओ पहले कि भाभी कहाँ है फिर? दोस्तों, दरअसल यूसीसी का नया कानून लागू करने की बात हो रही है और इसी को लेकर लगातार कई तरीके के रूल्स बनाए जा रहे हैं केंद्र सरकार के द्वारा। यही एक केंद्र सरकार के रूल का कहीं ना कहीं ओवैसी सीधा कटाक्ष करते हुए उन्हीं के तरीके से जवाब दे रहे हैं। दोस्तों, ओवैसी ने सीधे सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फैमिली पर सवाल उठा दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उनकी पत्नी से कहा जाता है कि तलाक नहीं हुआ है, सिर्फ सेपरेशन हुआ है। इसी मुद्दे पर ओवैसी ने सीधे सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कहा कि अगर आप ये कहते हैं कि मैं आपकी तरह से तलाक दूं, आपने जो रूल्स बनाए उस तरीके से तलाक दूं और फिर उसी रूल के हिसाब से सारे कानून मुझ पर लागू होंगे, तो पहले आप बताइए कि आपने अपनी पत्नी को किस तरीके से छोड़ा, आपने अपनी पत्नी को आखिर क्यों छोड़ा और वो अभी इस वक्त कहां है। दोस्तों, ओवैसी ने आगे कहा कि उत्तराखंड का यूसीसी दफा 25 के खिलाफ है। क्या हमारी शादी हमारे मजहब के खिलाफ है?
अगर आप शादी इस तरह से नहीं करना चाहते हैं तो स्पेशल मैरिज एक्ट है, आर्टिकल 25 ज़मीर की आज़ादी है। कोई बोलेगा कि हम शादी नहीं करेंगे, हम बालिग हैं, हम एक साथ रहेंगे, कानून इजाज़त देता है। मेरा ज़मीर कहता है कि जब तक आप निकाह नहीं कर लेते तब तक आप किसी महिला को हाथ नहीं लगा सकते। इसमें आर्टिकल 14 का उल्लंघन है। तो सीधी सी बात है, ओवैसी ने इस पूरे मामले को इस्लामिक कानून जो है उससे जोड़ करके बताया है कि भाई हमारा इस्लामिक कानून इस तरीके से कहता है और आप यूसीसी के माध्यम से हमारे उन तमाम कानूनों, उन तमाम हक को खत्म नहीं कर सकते जो कि हमें हमारा मजहब दे रहा है। अब ओवैसी की इस बात पर आप क्या कहते हैं, कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताइएगा। नमस्कार।